मैं डॉक्टर कुमारी नीतू सिंह, जेपीएम कॉलेज छपरा। आज मैं बीए पार्ट 2 का थर्ड पेपर जो समाज मनोविज्ञान है उसके विषय में आप सभी को बताऊंगी। समाज मनोविज्ञान की परिभाषा एवं उसकी विषय वस्तु क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। मनोविज्ञान की एक स्वतंत्र शाखा के रूप में समाज मनोविज्ञान की शुरुआत 1908 में मानी गई, जब विलियम मैकडूगल ने समाज मनोविज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी प्रकाशित की। तब से आज तक के समाज मनोवैज्ञानिकों ने समाज मनोविज्ञान की विषय वस्तु का अध्ययन भिन्न भिन्न ढंग से करके इसे अपने अपने दृष्टिकोणों से परिभाषित किया है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के विचारों से स्पष्ट होता है कि इन लोगों में इस बात की सहमति है कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के विचारों से स्पष्ट हो जाता है कि इन लोगों की बात से ये सहमति है कि समाज मनोविज्ञान की विषय वस्तु सामाजिक अंतःक्रिया है। सामाजिक अंतःक्रिया से यह तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं से होता है। करीब करीब सभी समाज मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाओं में इसी सामाजिक अंतःक्रिया को केंद्र मानकर समाज मनोविज्ञान के स्वरूप की व्याख्या करने की कोशिश की है। उन सभी परिभाषाओं को हम यहाँ देखेंगे। कुछ प्रमुख सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने जो परिभाषाएं दी हैं वो हैं किम्बल यंग 1962 के अनुसार समाज मनोविज्ञान व्यक्तियों की पारस्परिक अंतःक्रियाओं तथा अंतःक्रियाओं का व्यक्ति विशेष के विचारों, भावनाओं, संवेगों एवं आदतों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करता है। क्रिचफील्ड तथा बिल्ची 1962 के अनुसार समाज मनोविज्ञान समाज में व्यक्ति के व्यवहारों के अध्ययन का विज्ञान है। बैरोन तथा बर्न 1987 के अनुसार समाज मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है, वैज्ञानिक क्षेत्र है जो सामाजिक परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार के स्वरूप एवं कारणों को समझने की कोशिश करता है। अब फिशर के द्वारा हम यहाँ समझेंगे। फिशर 1982 के अनुसार उन्होंने क्या कहा था कि समाज मनोविज्ञान में इस बात का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है कि किस तरह से किसी व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक वातावरण में उपस्थित अन्य लोगों के व्यवहारों द्वारा प्रभावित होता है तथा उसे बदलने में प्रभावित करता है। फील्डमैन 1985 के अनुसार समाज मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें किस तरह से किसी व्यक्ति के चिंतन, भावनाएं एवं क्रियाएं दूसरों द्वारा प्रभावित होती हैं का अध्ययन किया जाता है। मेयर्स 1988 के अनुसार व्यक्ति दूसरों के बारे में किस तरह से सोचता है, दूसरों को कैसे प्रभावित करता है तथा एक दूसरे को किस तरह से संबंधित करता है का वैज्ञानिक अध्ययन ही समाज मनोविज्ञान है। अब यहाँ हम इन सभी परिभाषाओं का विश्लेषण करेंगे और इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि विभिन्न समाज मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से समाज मनोविज्ञान को परिभाषित किया है और उनके विचारों में काफ़ी समानताएं देखी गई हैं। करीब करीब सबों ने, साथ ही साथ उन लोगों ने भी जिनकी परिभाषाएं ऊपर नहीं दी गई हैं, समाज मनोविज्ञान के विषय वस्तु के रूप में व्यक्ति द्वारा सामाजिक परिस्थिति में किए गए व्यवहार को स्वीकृत किया है। न्यूकॉम 1962 ने ऐसे व्यवहारों को अंतःक्रिया की संज्ञा दी है। इस समानता को ध्यान में रखते हुए समाज मनोविज्ञान की एक सामान्य परिभाषा हम इस प्रकार भी दे सकते हैं। समाज मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार तथा अनुभूतियों का सामाजिक परिस्थिति में अध्ययन करने का एक विज्ञान है। इस परिभाषा का जो ऊपर दी गई परिभाषाओं का सार है, जब हम विश्लेषण करते हैं तो प्रमुख तथ्य आते हैं निकल के, जो निम्नांकित इसके फैक्टर्स हैं वो प्राप्त होते हैं। वो हैं, पहला, समाज मनोविज्ञान एक विज्ञान है तथा मनोविज्ञान की एक शाखा भी। दूसरा, समाज मनोविज्ञान में
व्यक्ति के व्यवहारों तथा अनुभूतियों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा, समाज मनोवैज्ञानिक इन व्यवहारों एवं अनुभूतियों का अध्ययन सामाजिक परिस्थिति में करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि सामाजिक परिस्थिति किसे कहते हैं। सेवर 1977 के अनुसार सामाजिक परिस्थिति उस परिस्थिति को कहा जाता है जिसमें दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों के बीच अंतःक्रिया होता है। न्यूकॉम 1962 के अनुसार अंतःक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक व्यक्ति वैसे व्यक्ति का प्रत्यक्षण कर अनुक्रिया करता है जो प्रत्यक्षण करके उसके प्रति भी अनुक्रिया करता है। इस तरह अंतःक्रिया में एक व्यक्ति की अनुक्रिया दूसरे व्यक्ति के उद्दीपक का कार्य करती है। अंतःक्रिया दो प्रकार की होती है, आमने सामने की अंतःक्रिया तथा प्रतीकात्मक अंतःक्रिया। आमने सामने की अंतःक्रिया में व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को उसके सामने उपस्थित होता है और उससे वो इंटरैक्ट होता है। और प्रतीकात्मक अंतःक्रिया में दो अलग अलग जगहों पर रहने वाले व्यक्ति जो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। उदाहरण के स्वरूप मान लीजिए कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो दूसरे शहर में रह रहा है एक पत्र लिखता है और उस पत्र का जवाब दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को देता है। इस तरह पत्र द्वारा अंतःक्रिया को प्रतीकात्मक अंतःक्रिया की संज्ञा दी जाती है। दूसरी तरफ यदि सीता गीता से पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो गीता कहती है कि घर। ये क्या हुआ? यह आमने सामने की अंतःक्रिया का उदाहरण हुआ। समाज मनोविज्ञान में इन दोनों तरह की अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। समाज मनोवैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सामाजिक अंतःक्रियाएं निम्नांकित 3 तरह की होती हैं और इन दोनों प्रकार की अंतःक्रियाओं का अध्ययन समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। पहला, व्यक्ति तथा व्यक्ति के बीच में अंतःक्रिया। दो व्यक्तियों के बीच बातचीत होना इस तरह की अंतःक्रिया का एक अच्छा उदाहरण है। दूसरा, व्यक्ति तथा समूह के बीच अंतःक्रिया। शिक्षक द्वारा वर्ग में छात्रों को पढ़ाना तथा नेता द्वारा श्रोतागण को भाषण सुनाना इस तरह की अंतःक्रिया का उदाहरण है। तीसरा, समूह तथा समूह के बीच अंतःक्रिया। जब सिपाही के दो दलों के बीच संघर्ष होते हैं, खिलाड़ियों के दो दलों के द्वारा खेल खेलना होता है, दो देशों के बीच समझौता वार्ता होती है, तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है वो अंतःक्रिया के उदाहरण हैं। समाज मनोविज्ञान के विषय वस्तु में इन तीनों तरह की अंतःक्रियाओं का समावेश होता है। इन विभिन्न अंतःक्रियाओं के समावेश के कारण ही क्रिचफील्ड तथा बेल्ची 1962 ने समाज मनोविज्ञान को अंतःवैयक्तिक व्यवहार की घटना का विज्ञान कहा है। धन्यवाद।